आज उत्तर प्रदेश में शिक्षक और सरकार में आपसी घमासान मचा हुआ है। ये घमासान एक ऐसी एक ऐसे आदेश को लेकर मचा हुआ है, जिस आदेश को लेकर शिक्षक, अधिकारी और सरकार के बीच समन्वय नहीं बन पा रहा है। आखिर ऐसी क्या अति आवश्यकता पड़ी, जो प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा शिक्षक हैं और उनमें से कुछ शिक्षकों को भी विश्वास में नहीं लिया गया। कुछ शिक्षक संगठनों से भी चर्चा नहीं की गई। ऐसी क्या जरूरत और क्या अकस्मात जरूरत पड़ गई? आप देखिए किस तरीके से इस राज्य में शिक्षा मित्र अनुदेशक जो 9 और 10,000 रुपया मानदेय पाता है, वो अपना 1 महीना कैसे व्यतीत करता होगा, इसकी अधिकारियों को चिंता नहीं है। वो समय से स्कूल पढ़ाने जाता है, इसकी चिंता नहीं है। वो वक्त पर वापस होता है, इसकी चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है कि जो अध्यापक नियमित हैं, वो स्कूल नहीं जाते। अरे मान्यवर, उन्हें काम चोरी सिखाई किसने? उन्हें कौन सिखा रहा है ये? पहले उन्हें आप चुनाव की ड्यूटी पर ले जाते हैं, बीएलओ का काम सौंप देते हैं, आप उन्हें जनगणना पर लगा देते हैं, आप मतगणना पर लगा देते हैं, आप पशु गणना पर लगा देते हैं। शिक्षक का काम, उनका जो एग्रीमेंट है, जो उनका एक जियो है, उसमें कहीं ये शब्द अंकित नहीं थे कि हम आपसे मतगणना, जनगणना, अभिगणना, जो कोई गणना सड़ना होगी सब कराएंगे। कहीं लिखा है? क्यों करा रहे हो फिर काम? उसे तो आपने समाज में बदनाम कराने का काम किया, जो आज सोशल मीडिया पर बड़ी ताकत से लोग लिखते नजर आ रहे हैं। आम जनमानस को नहीं पता लगता कि वो सरकार के ही काम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ गया हुआ है, सरकार के ही काम से वीआरसी गया हुआ है, सरकार के काम से एबीएस दफ्तर गया हुआ है। गांव के ग्रामीण को यह पता है कि मास्टर साहब गैर हाजिर हैं, वो मटर मस्ती में हैं, वो आए नहीं है, वो फ्री का वेतन ले रहे हैं। अरे ये सब किसने साबित किया? शिक्षक को पढ़ाई के लिए छोड़ दीजिए, शिक्षा का अपने आप आयाम बदल जाएगा, परिणाम बदल जाएगा। इसी बेसिक शिक्षा विभाग में पढ़कर लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, नीट की परीक्षा क्वालिफाई करके डॉक्टर बनते हैं, जेई की परीक्षा क्वालिफाई करके इंजीनियर बनते हैं। उसी शिक्षक पर आप एक ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर कितने घटिया आरोप सोशल मीडिया में लगते नजर आ रहे हैं। आप ही का शिक्षक है, बदनाम हो रहा है आपकी करतूतों के चलते और आपके अधिकारियों के प्रोग्राम के चलते। क्या अधिकारियों ने शिक्षक संगठनों से बैठकर बातचीत की? क्या शिक्षक संगठनों को विश्वास में लेकर यह योजना लागू की? अरे उसके परिणाम, दुष्परिणाम सब पर चर्चा होनी चाहिए थी। उसके लायक माहौल उपलब्ध कराना था। क्या आज नेटवर्क नहीं होगा तो शिक्षक को अनुपस्थिति दर्ज करा के क्या आप उसे मानदेय देंगे, वेतन देंगे? अरे आपने तो फरमान जारी कर दिया, हम वेतन काटेंगे 3 दिन का। आपने फरमान जारी कर दिया, प्रधान देखेगा स्कूलों में जाकर। क्यों शिक्षा का सर्वनाश करने पर तुले हुए हो? मैं अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहा, मैं इतना विरोध कर रहा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। हूं कि शिक्षकों के साथ बैठकर आज 8 तारीख और 12 तारीख हो गई है, 4 दिन में आप अपने ही कर्मचारियों के साथ बैठकर अब तक समन्वय स्थापित नहीं कर पाई। बड़ी गंभीर चर्चा है। 9-10 हजार पाने वालों के साथ आपकी कोई सिंपैथी नहीं, उनसे कोई चर्चा का विषय वस्तु नहीं, उनसे कोई चर्चा की जरूरत नहीं। टीचर को ऑनलाइन अटेंडेंस में फंसाकर उससे कोई चर्चा की कतई आवश्यकता नहीं। मन क्या है? हमारे साथ इस पर चर्चा करेंगे शिक्षकों के नेता, बेबाक बात कहने वाले मनोज राय जी। स्वागत और अभिनंदन। राय साहब के पास सीधा चल पड़ते हैं। आखिर क्या है राय साहब ये पूरा मामला?
लोग जानना चाहते हैं कि आखिर किस करवट बैठेगा ये ऑनलाइन हाजिरी का ऊंट। भाई नमस्कार साहब सर। माइक खोलिए। जी जी नमस्कार। देखिए सर, अब सोशल मीडिया, पेड मीडिया, अब क्या कहूं, मुंह से वह शब्द नहीं निकलते। हम शिक्षक हैं, लेकिन छोड़िए, कुछ ऐसी भी मीडिया हैं जिनको धरातल का ज्ञान नहीं है और वो हम शिक्षकों के बारे में अनाप शनाप क्या चाहती है ये सरकार, ये समझ में। पीड़ा तो इतनी है, हमें कुछ भी कह देगा कोई। हम वो शिक्षक हैं, हम प्राथमिक शिक्षक हैं। पूरे गांव का, पूरे मोहल्ले का कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसके हाथ में पहली चाक या पहली पेंसिल हमने न रखी हो। उसके पास क्षमता थी, आज वो विमान उड़ा रहा है, आज वो ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है, आज वो समुद्र में पुल बना रहा है, आज वो प्राइम मिनिस्टर बना है, आज वो चीफ मिनिस्टर बना है, लेकिन उसके हाथ में पेंसिल हमने ही रखी है। बावजूद इसके आप किसके बारे में कह रहे हैं? हम शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी से नहीं डरते, हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि ऑनलाइन हाजिरी के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या आप बेसिक शिक्षा नियमावली को झुठला देंगे? बेसिक शिक्षा नियमावली 1972 में, उसका रिव्यू 1981 में है, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई शिक्षक निर्धारित समय के आधे घंटे के अंदर आ जाता है, 8 बजे का समय है, यदि वह 8:30 बजे आ जाता है तो उसका 24 आवर का मजिस्ट्रेट हेडमास्टर है, वो उसको ज्वाइन कराएगा, कारण पूछेगा, कारण लिखेगा, ज्वाइन करा के खंड शिक्षा अधिकारी को लिख के दे देगा कि ये ससमय इतने बजे उपस्थित हो गए हैं। क्या आप अपने कंप्यूटर में ये लाइन डाल सकते हैं? क्या आपका कंप्यूटर इसको स्वीकार करेगा? बेसिक शिक्षा नियमावली का जब हमने पाठ पढ़ाया तब आपने एक हमारे ऊपर एहसान किया, एक्सक्यूज, लेट्स गो, 8 बजे तक है तो हम 8:30 तक कंसीडर करेंगे। ये आपकी अनुकंपा नहीं है, ये हमारे नियमावली की बात। लेकिन आप मशीन से मनुष्य को मापना चाह रहे हैं, यह भी तो गलत है। मशीन के पास संवेदना नहीं है। अगर मेरी कोई एक महिला शिक्षक दिन में बेहोश होके गिर गई, या उस पता चला कि उसका छोटा बच्चा है जो घर है और सीढ़ी से गिर गया, तो हम कंप्यूटर से नहीं कह पाएंगे कि थोड़ा सा समझिए, मेरे दर्द को समझिए और मुझे जाने दीजिए। तो हम कह रहे हैं कि हमको हाफ डे सीएल दीजिए, आप फिक्स कर दीजिए ना। यदि ऐसी कोई घटना घटेगी, अब तो हमको सब सोचना है ना। हमारे माता पिता, भाई बहन, घर परिवार, सगे संबंधी, किसी की मृत्यु हो गई तो अभी तक तो ऑफलाइन व्यवस्था थी। यह सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री भी जानते हैं, माननीय सचिव भी जानते हैं, माननीय निदेशक भी जानते हैं कि यदि किसी के पिता की मृत्यु हो गई तो उसको 13 दिन दाह संस्कार का जो क्रिया